अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है प्रियंका जी, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुरुपयोग हो सकता था जो शुरुआत से बात कही जा रही थी। प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। जी ऑर्डर नहीं है फाइनल, इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं बहुजनों को। वो चिंताएं इमर्ज होती हैं पूर्व के फैसलों को देखते हुए। जैसे मैं बिहार का ही हवाला दे दूं आपको, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था बिहार में, जिसके बाद दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाया गया था। और तेजस्वी जी लगातार मांग कर रहे थे कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसको कोई हाथ ना लगाए। लेकिन अंत में उसको रोक दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा। इसलिए वो डर पैदा करता है। दूसरा, मैं एक संविधान का सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1951 के बारे में आपको बता रही हूं। दोराई राजन केस, जिसमें मद्रास सरकार ने फैसला लिया था कि एससी, एसटी और वीकर सेक्शंस के लिए कुछ सीटें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड होंगी, आरक्षित होंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया। फिर क्या हुआ कि देश देश जागा, देश अपनी लड़ाई लड़ा, और अंत में जाकर के संविधान में एक अमेंडमेंट आया, सेक्शन 15(4), और यह सुनिश्चित किया गया कि जो वीकर सेक्शंस हैं, एससी एसटी, उनको न्याय मिलेगा। तो जो देश का सबसे पहला एससी एसटी और वीकर सेक्शंस के साथ अन्याय हुआ था आजाद भारत में, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था। पर हमें पता है कि न्याय होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। आदिवासियों को न्याय मिलेगा। एक चीज है बस, मैं कह रहा हूं ये सारी दलीलें कोर्ट में भी दी गई होंगी, और आपसे और मेरे से ज्यादा माननीय सर्वोच्च अदालत को सारी रूलिंग्स के बारे में पता होगा, सारे सेक्शंस के बारे में पता होगा, संविधान के बारे में आपसे मेरे से ज्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट जानता होगा। बस मैं एक क्योंकि मेरे साथ ईश्वरण भंडारी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट पर तो भरोसा है, कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि कोर्ट तय करेगा नियम मान्य है या नहीं। कोर्ट पर तो भरोसा है क्योंकि कोर्ट ने बोला मिसयूज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने बोला कि समाज को बांटने वाला, कोर्ट ने बोला है कि हम पिछड़ेपन की तरफ नहीं जा सकते। कोर्ट पर तो भरोसा है प्रियंका जी, क्योंकि कोर्ट तय करेगा। आप जी, अमन जी, कोर्ट पर पूरा भरोसा है हमें, लेकिन अगर वहां से न्याय नहीं मिला तो संसद न्याय करेगी। और मैं देश के बहुजनों को यहां से आश्वासन देती हूं कि न्याय तो सुनिश्चित होगा। जैसे संविधान में अमेंडमेंट ला करके, पहला अमेंडमेंट आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में ला करके दलितों, पिछड़ों के साथ में न्याय किया गया, वैसा न्याय संसद सुनिश्चित करेगी। बिल लाया जाएगा, पास कराया जाएगा, और इसको मजबूत किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के भीतर डर ना हो। और जैसे रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, बिहार में रोक दिया गया, वैसे आप बहुत अच्छी बात करती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी के साथ, आपके किसी में जनरल कास्ट भी आ जाए, बस वो अगर होता, किसी के साथ न्याय में किसी मतलब जनरल कास्ट भी, सभी आते हैं। नहीं, इसमें नहीं आ रहा था ना मैम, 3C सेक्शन में ये नहीं था ना मैम। अब आप समझ रही है, मैं आपके साथ हूं। आपने बोला ना किसी के साथ ना हो, तो किसी की परिधि में जनरल कास्ट भी आ जाए बस, और कोई शिकायत ही नहीं थी। डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आ सकते हैं ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में एससी एसटी ओबीसी के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आर्टिकल न्यायालय की बात कर रहे हैं, समझाएंगे, ठीक है एक मिनट। न्यायालय की जब आप बात कर रहे हैं, काश भारत सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखती तो शायद फैसला कुछ और होता, पर मन में अगर खोट हो तो दिख ही जाता है जो होना होता है। चलिए ईश्वरण भंडारी, मन में खोट, फैसला ढंग से पक्ष नहीं रखा गया सरकार का, ये चंद्रशेखर ने भी कहा, ये प्रियंका भी कह रही है। बोलिए अब आप, मन में खोट और सरकार मिली हुई, सरकार का गेम प्लान और पक्ष ठीक से नहीं रखा गया, ये तीन चीजें हैं। ईश्वरण सिंह भंडारी। अमन भाई, बहुत लंबी हेयरिंग नहीं थी, पर जब कोई भी व्यक्ति इस कानून को पढ़ता है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने हर तरह के तर्क रखे गए हैं। आप एक बात समझिए, जब आपकी मंशा ये हो कि आप ये मान के चले कि जनरल कास्ट के 18-19 साल के बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, अगर आप उस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं तो वो न्याय संगत तो है नहीं, उस पर क्या ही बहस करनी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है, ये एक रियलिटी है। कोर्ट में ये बात भी सामने है। आप सिर्फ एक बात क्यों करें, अगर नॉर्थ से कोई बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, या ईस्ट से कोई बच्चा नॉर्थ में पढ़ रहा है, या वेस्ट से बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, हमारे देश के बच्चे पहली बार 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी भी शहर जा सकते हैं। वहां पे अधिकतर सबका लिव्ड इन एक्सपीरियंस ये है कि आपको जाति पता भी नहीं होती है। बट उस डिस्क्रिमिनेशन का क्या होगा? क्या आप यूएस जैसी सिचुएशन चाहते हैं? कोर्ट में यह भी ऑब्जर्वेशन आई, यूएस के अंदर जहां पे अपार्थाइड था, रंग देख के आप अलग अलग स्कूलों में बच्चों को भेजते थे। क्या आप वैसी स्थिति करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि 18 साल के लोग, बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, वो पहली बार ही आके केसों के अंदर घुस जाएं जहां पे आप किसी को फंसाएं? क्योंकि ये भी हमारे सामने स्टेटमेंट आई, कुछ नेता अपनी राजनीति करने के लिए यहां तक की बातें कर रहे थे कि लोगों को फंसा देना चाहिए इन केसेस के अंदर। न्याय क्या है? किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो पनिश हो, पर कोई भी अगर फंसाने की कोशिश करता है या झूठा केस करता है तो वो भी पनिश हो। तो वो सब चाहते हैं और उसके लिए कानून एग्जिस्ट कर रहा होता है। मैं दो बातें और कर देना चाहता हूं कि लोगों को कई बार ये चिंता हो सकती है अब क्या होगा। 2012 का जो कानून चल रहा था, नॉर्मली जब नया कानून आता है तो पिछला कानून हट जाता है और नया कानून लागू होता है। तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 की अपनी पावर यूज करते हुए यह भी कहा कि हम इसको स्टे कर रहे हैं। तो 2012 से लेके 2026 तक जो जनवरी तक कानून चल रहा था वो अभी भी लागू है। तो कोर्ट ने पूरी बातों को बैलेंस किया है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है तो वो अभी भी उसके ऊपर जो और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद कही है प्रियंका, आप, मैं दुष्यंत जी आपकी इजाजत है 30 सेकंड और प्रियंका को समय दे रहा हूं। जो कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने का टाइम है अब तो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 75 साल की संवैधानिक, एक मिनट में सवाल कंप्लीट कर लूं मैम, 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने की बजाय पिछड़ेपन की दिशा में हम जा रहे हैं, कि ये नियम पिछड़ेपन की तरफ ले जाने वाले थे, नंबर 1। नंबर 2, भारत की एकता उसके शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना ये नियम भारत की एकता को खंड खंड करने वाले थे। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि छात्रों को पहचान के आधार पर बांटना नहीं चाहिए, यानी कि छात्रों का विभाजन करने वाले थे ये नियम मैम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्रियंका जी, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने वही दोराई राजन केस में कहा था कि रिजर्वेशंस जो SC ST वीकर सेक्शंस को मिल रहा है वो आर्टिकल 14 को ब्रीच करेगा, तब अमेंडमेंट लाया गया था। दूसरी बात, जब आप पूछ रहे थे कोई गेम प्लान तो नहीं है, कोर्ट पर तो भरोसा है ना प्रियंका जी, मैं तो बार बार कह रही हूँ है, और अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो सदन न्याय करेगी, संसद न्याय करेगी। पर एक बात, जब आप गेम प्लान की बात कर रहे थे, मुझे निशिकांत दुबे जी का ट्वीट याद आया। अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो उसको चलवा भी सकते हैं। उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा कोर्ट ने वैसा ही किया। तो क्या ये मिलीभगत नहीं थी? और तीसरी बात, जब आप कहते हैं खंड खंड करना, बिल्कुल जो प्रोटेस्टर्स थे ना वो देश की यूनिटी को खंड खंड कर रहे थे। जब वो पिछड़े तबके के बारे में, तेली समुदाय के बारे में ये कह रहे थे, तेली समुदाय का चेहरा देखने से दिन खराब हो जाता है, वो खंड खंड कर रहे थे। जब किसी की चुटिया उखाड़ ली जाती है वो लोग खंड खंड करते हैं। जब किसी को पेशाब से शुद्धिकरण किया जाता है वो खंड खंड करते हैं। और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए प्रोटेस्टर्स कौन इसके खिलाफ है? कौन इसके खिलाफ है? मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ऐसी फबतियां, ऐसे ताने तो जनरल कास्ट को भी दिए जाते हैं ना मैम, उनको भी तो कवच चाहिए। संविधान तो सबके लिए बराबर है ना, सबके लिए बराबर है। तो उनको तो आप उस चीज को समझिए जो सेक्शन था ना मैम, आप भी मानेंगे इस चीज को, कानून संविधान सबके लिए बराबर है, समानता की बात करता है। तो फिर उसमें उस परिधि से जनरल कास्ट को बाहर नहीं किया जा सकता, बस चैप्टर क्लोज। तो वही किया हुआ था ना 3C सेक्शन में, 3C। अमन जी, अब एक मिनट, जब मामला इक्विटी कमेटी में जाता वहां विकलांग लोग भी थे, अमन भाई वहां महिलाएं भी थी, महिलाओं की जाति होती है। वो इक्विटी कमेटी से पहले ये मानकर चला गया था भी होती है कि भेदभाव सिर्फ SC ST OBC के साथ और करने वाला सिर्फ जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी का होगा। हम ये पहले ही मानकर कैसे चल सकते हैं? एक मिनट, आप इश्करण बोलेंगे उसके बाद उषा नागर। मैम ठीक है, आप क्या ये मानते हैं कि जो जजमेंट देने वाली इक्विटी कमेटी विकलांग थे, वो विकलांग सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी विकलांग होते हैं? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, इश्करण